In this class, we are studying about the basic trigonometry function of a class 10. Okay, we have a 6 trigonometry function: sine theta, cos theta, and tan theta. And reciprocal of sine theta is a cosec theta. Cos theta का reciprocal sec theta, and tan theta is a cot theta. So sine theta and cos theta is a reciprocal among themselves. Like a sine theta, we can write sine theta as a 1 by cosec theta, or a cosec theta equal to, we can write a 1 by sine theta. Same here, we can write a cos theta as a 1 by sec theta, or a sec theta as a 1 by cos theta, and tan theta as a 1 by cot theta, or a cot theta as a 1 by tan theta. Means we have a basic 6 trigonometry functions, okay, and they are a reciprocal to each other. sin theta cosec आपस में reciprocal है, cos sec है और tan cot है. Let ABC at a right angle, okay, and right angle at a B, then AB is a perpendicular, BC is a base, and AC is a hypotenuse. Then trigonometry sin theta is written like a P by H, perpendicular upon hypotenuse लिखेंगे, cos theta base upon hypotenuse, and tan theta is a P by B, perpendicular upon base. cosec theta is a H by P because sin and cos आपस में रेसिप्रोकल है, तो cosec की वैल्यू भी यहाँ पे हम इंटरचेंज कर देंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे. सेम ऐसे cos का sec के साथ कर दिया, tan का cot के साथ कर दिया. ओके, अब 3 अदर फॉर्मूलाज हैं जो तुम्हारे क्लास 10th के लिए हैं. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज अ 1. ओके, सो वी कैन राइट कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म्स में अगर हम लिखते हैं तो वी कैन राइट कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में लिखते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ओके, ऐसे नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. सो आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज अ 1, और अगर हमें 10 के टर्म्स में लिखना है तो टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे रहेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. सेम कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट, सो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज अ 1, और कॉट स्क्वायर थीटा के टर्म्स में लिखोगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. तो ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, जिसमें सिर्फ ये लाइनिंग याद रखने हैं, बाद में तो आप इसको इंटरचेंज करके फॉर्मूला क्रिएट कर लोगे. ओके, if 6x equal to sec theta and 6 upon x is a tan theta, then find the value of 9 into x square minus 1 by x square. okay, in मतलब means पॉइंट ऑफ व्यू, हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इसको कैसे लर्न रखोगे, क्योंकि एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं ना, तो उस टाइम पे हमें लगता है कि इसे कैसे फास्ट वे में करना है. तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐसे लर्न रखो कि वन टाइम इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे. क्या करेंगे, सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पे प्लस करेंगे 6x प्लस 6 अपॉन एक्स, और इस साइड को भी प्लस किया तो हमें मिल जाता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा. क्लियर है, वन टाइम हमने प्लस कर दिया इन दोनों इक्वेशन को, और वन टाइम माइनस करेंगे 6x माइनस 6 अपॉन एक्स, एंड सेक थीटा माइनस करेंगे तो सेक माइनस 10, सेक थीटा माइनस टेन थीटा. क्लियर है, ऐसा करेंगे, और ये इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 लेट कर लेंगे. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे. क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. ऐसे क्वेश्चन जनरली आते हैं, तो आपको इसलिए मैं मेमोरी में फिट करने को बोल रही हूँ कि वन टाइम हम इक्वेशंस को बोथ साइड प्लस करेंगे एंड वी गेट ए इक्वेशन 1, एंड वन टाइम अनदर टाइम हम उसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. ओके, और लास्ट वन वी आर मल्टीप्लाइंग विथ ईच अदर. तो इन दोनों को जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 6x एंड 6x माइनस दिस. ओके, और इस साइड आप करोगे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा. क्लियर है, नॉट क्लियर है. अभी a प्लस बी और a माइनस बी क्या आ जाती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दिस इंटू दिस 36x स्क्वायर, एंड दिस इज ऑल्सो 36 बाय 1 स्क्वायर.
नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 36 को एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इट इज अ 1। अभी अभी हमने पढ़ा ना कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज अ सेक स्क्वायर थीटा, तो जब भी हम सेक स्क्वायर माइनस 10 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 बाय 36 होगी। बट हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 9 इंटू दिस, 9 इंटू दिस वैल्यू। तो आप यहाँ पे 36 को कैसे लिख लोगे, 9 इंटू 4, 9 इंटू 4 हियर 1, सो 9 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज 1 बाय 4, वेरी सिंपल। अगर सपोज आपसे 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर पूछेंगे तो यू हैव टू राइट 1 बाय 9, है ना। दिस इज आवर आंसर। फाइंड वैल्यू ऑफ ए साइन 75 डिग्री। ओके, आपके ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, बट यू हैव टू डू द फॉर योर एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन। कैसे लिख सकते हैं हम, देखिए साइन 75 को अगर हमें स्प्लिट करना है तो हम साइन 45 प्लस 30 लिख सकते हैं, है ना। इस तरह की डिग्री में हमने इस क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास साइन 45 साइन 30 दोनों की वैल्यू है। नाउ यहाँ पे एक हमारा फॉर्मूला होता है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये आपको याद रखने होंगे। ओके, साइन ए प्लस बी, ओके, एंगल को हमने क्या किया, 75 डिग्री एंगल थी, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया 45 और 30 में, तो वो ए हो गया और एक बी हो गया। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, वी हैव टू राइट अ साइन 45 प्लस 30 डिग्री, सो राइट अ साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45, सिर्फ एंगल चेंज हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री के साथ, साइन 45 कॉस 30 कॉस 45 साइन 30। नाउ साइन 45 की वैल्यू होती है 1 बाय रूट 2 एंड कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, इट्स अ रूट 3 बाय 2 एंड कॉस 45 की वैल्यू 1 बाय रूट 2 एंड साइन 30 की वैल्यू 1 बाय 2। ओके, solve this one, root 3 by 2 root 2 and a plus 1 2 root 2, denominator are the same, so add the numerator. This is our value of the sin 75. next question हम लोग लेते हैं cos 15 डिग्री, cos 15 डिग्री। ओके, यहाँ पे इसके साथ मैं आपको और बताना चाहती हूँ, देखिए अगर साइन a प्लस बी है तो यहाँ पे प्लस प्लस आ रहा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सपोज यहाँ पे हमने माइनस लिखा तो हमारी यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या हो जाएगी, माइनस, और बाकी चीजें सेम रहेंगी, साइन ए कॉस बी रहेगा लेकिन यहाँ पे माइनस होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कॉस 15 डिग्री। तो कॉस 15 डिग्री को आप कैसे राइट, नेक्स्ट हमने कॉस 15 लिया, देखिए कॉस 15 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 45 माइनस 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ कॉस ए माइनस बी। आपके एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, बट आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो इसके कॉस ए माइनस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी हम लिखते हैं, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस लिखते हैं, साइन ए इंटू साइन बी, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको लर्न रखने होंगे। ठीक है, अब यहाँ आप इसको लिख लो, कॉस 45 डिग्री एंड कॉस 30 डिग्री, हियर इज अ साइन 45 एंड साइन 30 डिग्री, और ये वैल्यू आपको लगानी है कॉस 45 की 1 बाय रूट 2, कॉस 30 की रूट 3 बाय 2 एंड साइन 45 1 बाय रूट 2 एंड साइन 30 इज 1 बाय 2, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2। ओके, इसी तरह से आप प्रैक्टिस करोगे कॉस 75 की, जिसके लिए हम लोग करेंगे कॉस 45 प्लस 30 डिग्री, और जब आपका यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे देखो ये प्लस होगा तो ये साइन माइनस हो जाएगी, सिंपली देयर इज अ चेंज। एंड साइन 15 डिग्री, यू हैव टू राइट अ साइन 45 माइनस 30 डिग्री। तो मैंने आपको बताया जैसे कि यहाँ पे प्लस है और माइनस होगा तो ये माइनस नीचे लिखेंगे। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल टू 45 डिग्री वेरीफाई साइन 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए फॉर द क्लास 11। क्लास 11th में जब आप पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री तो ये चीज़ें ना आपकी फॉर्मूला बन जाएगी, और यहाँ पे आपको सिंपल वेरीफाई करने को बोल रहे हैं। तो अब भी आप उसके लिए बॉदर मत करो कि साइन 2a इक्वल टू
2 tan A अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। ओके, अगर 11th में मैथ करोगे तो वहाँ पे आएगा। तो हम वेरीफाई कर लेते हैं। LHS साइड हमारा ये हो गया, RHS ये हो गया, तो यहाँ पे हमने साइन 2 इंटू 45 डाला, तो साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? अभी हमने 0 से उसका किया था ना 1 तक, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। 1 लिख लिया। इसी तरह से फिर RHS साइड में हमने किया, तो यहाँ पे लिखा हमने 2 10 45 डिग्री एंड 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो 10 45 की वैल्यू हो गई 1, 2 अपॉन 1 प्लस 1 डैट इज अ 2/2 इज अ 1। तो ऐसे आप वेरिफिकेशन कर सकते हो। ओके, cos 2a इक्वल टू, तो यहाँ पे भी आप 45 रख लो, cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, है ना। और 10 45 इज अ 1, सो 1 माइनस 1 इज अ 0 और 0 अपॉन 2 तो 0। ओके, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे कई सारे वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चंस भी आपके उसमें आते हैं, फॉर 1 मार्क्स 2 मार्क्स, बस ऐसे ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा इज अ 1। तो अभी अभी जो हमने 3 आइडेंटिटी लिखी आपको, फर्स्ट इज अ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज अ 1, सेकेंड लिखा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज अ सेक स्क्वायर थीटा। ओके, एंड थर्ड वन मैंने आपको दिया था कॉसेक स्क्वायर थीटा के लिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये 3 फॉर्मूला अगर आप 3 आइडेंटिटी याद रखते हो तो किसी भी प्रूविंग को आप इजीली कर सकते हो। ओके, प्रूव दैट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा इज 1 आपको प्रूव करना है। तो हम LHS लेंगे बिकॉज वी हैव नथिंग इन RHS टू प्रूव हियर, है ना, कुछ भी नहीं है। तो अब हमने क्या लिखा, कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 plus cot square theta minus 1 and here is a tan square theta. Clear? Now 1 is a cancel and cot square theta into tan square theta. Since cot and a tan is a reciprocal to each other, so cot square theta and a tan square is also reciprocal to each other. So we have a 1 here. Okay. अब एक और लेते हैं। नेक्स्ट प्रूविंग है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड हियर इज अ 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 हमें प्रूव करना है। ओके, अब देखिए क्लास 9th में आपने जो मैथ किया था उसमें आपने क्या किया था कि a क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना। If I let a sin theta as a and a cos theta as a b, then we have a cube plus b cube. So we know the identity of the a cube plus b cube. It can be written like a plus b in a bracket a square plus b square minus ab. तो हर आइडेंटिटी की कितनी इंपॉर्टेंस है, कहाँ पे क्या चीज़ें यूज हो जाए। तो यहाँ पे आप साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा इक्वल टू दिस लिखोगे, इस फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्लियर हो रहा है, हमारा a की जगह साइन थीटा है और यहाँ अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा एंड अ कॉस थीटा। क्लियर क्लियर रुद्राक्ष, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड ये हमने दिस इसकी रिप्लेसमेंट में ये लिखी है और हमारा प्लस साइन थीटा और ये भी तो है, यहाँ पे लिख लेती हूँ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब ये और ये कैंसल, तो न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा रह जाएगा और प्लस ये इन नेक्स्ट लाइन 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस आपका था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कैंसल। तो हेंस 1 इज अ RHS। ऐसे आप छोटे छोटे पहले आज की क्लास में छोटे छोटे आपको प्रूविंग बताइए, नेक्स्ट वाले में हम थोड़े से बड़े लेकर चलेंगे, बट आप देखोगे इसी 3 आइडेंटिटी पे होती है। लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं इसमें, क्वेश्चन लाइक 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2, आपको ये प्रूव करना है। ओके, अब आप देखो आपकी जो 3 आइडेंटिटी है वहाँ पे हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है सच, तो हम LHS में क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप 1 प्लस कॉट थीटा को कॉस बाय साइन में चेंज करेंगे, कॉस बाय साइन थीटा एंड कॉसेक इज अ रेसिप्रोकल ऑफ ए साइन, सो राइट अ
साइन थीटा, ओके, 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा एंड 1 बाय सेक इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। क्लियर है? ओके, एलसीएम हमने लिया, वी हैव अ साइन थीटा हियर, है ना, और साइन थीटा यहाँ पे 1 है, 1 से आपने साइन थीटा में दिया तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा से साइन थीटा में डिवाइड किया, यू गेट अ 1 से कॉस थीटा माइनस साइन से साइन, इसमें 1। सिमिलरली हमारा यहाँ पे कॉस थीटा एंड कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। क्लियर गुनगुन? क्लियर? अब आप देखो विजुअलाइजेशन कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म्स, अब आप अगर लेट करते हो इसको ए, दे आर द सेम, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऐसा लिखा है बट दे आर द सेम, एंड 1 1 और इनके बीच में क्या है? माइनस है, तो वी कैन टेक लाइक अ ए माइनस बी एंड ए प्लस बी फॉर्मूला ले सकते हैं हम इसको। ये ए और ये 1 इज अ बी, ए एंड अ बी, और यहाँ पे हमारा कनेक्शन क्या है, किस अर्थमेटिक से है? माइनस से है, और यहाँ पे प्लस से है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे और लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर एंड -1 का स्क्वायर। क्लियर है? बिकॉज इट हैज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने ऐसे लिख दिया, ओके, और अपॉन में क्या आ जाएगा? इनटू आपका साइन थीटा और कॉस थीटा। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये क्लियर है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -1, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। 1 से ये कैंसल, ओके, 1 प्लस 2 साइन थीटा cos theta -1 and it's a sin theta cos theta, 1 cancel, sin theta this is a cancel, we have a 2। तो काफी सिंपल है, हर जगह आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और जितने भी इस तरह के प्रूविंग हैं बहुत सारे हैं। तो आज की फर्स्ट क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक ही करवाया है। अब हम नेक्स्ट वाली क्लास में थोड़े एडवांस प्रूविंग को करेंगे। ओके।